जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व, और इसके बाद जितने सारे सवाल हैं इसी वीडियो में सॉल्व करूँगा। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक सारे सवाल को सॉल्व किया था और साथ ही उसमें हमने आपको बेसिक बताया था। अगर आप उस बेसिक को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 8.1 के एक भी सवाल को मिस नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसी के बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ में आएगा, ठीक है? तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पीछे वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक बताया था इस चैप्टर से। और किसी भी चीज़ का अगर बेसिक आप समझ लेते हैं तो आप उस चैप्टर के सारे सवाल को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ है। अगर बेसिक समझते हैं तो आप क्वेश्चन को अपने आप बना सकते हैं, ठीक है? मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। क्या दिया गया हमें कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। दोनों बराबर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है? और कौन सा ट्रायंगल बनाइएगा? आप बनाइएगा राइट एंगल। इस चैप्टर में दोस्तों सब जो ट्रायंगल बना है वह राइट एंगल ही बना है। राइट एंगल मतलब जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का, ठीक है? एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री का। तो यहाँ से नाम दे दीजिए आप ए बी सी, ठीक है? चलिए, अब हमको जो दिया है यहाँ से ये समझ में आता है ना क्या क्या कौन कौन क्या है इसे। देखिए, इसको बोलते हैं ए बी को पूरा बोलेंगे यहाँ से आधार, ठीक है? मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, क्या बोलता हूँ इसके? आधार बोलते हैं। इसको हम बी से दिखाते हैं, बी मतलब बेस, ठीक? इसको बोलते हैं लंब, लंब बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ओके? और इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण मतलब जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है? चलिए, अब आपको जो दिया है क्वेश्चन में, सवाल में, उसी चीज़ को आपको लिखना है। तो आप लिखिएगा सबसे पहले हल। दिया है, क्या दिया हमें? देखिए, यहाँ से दिया गया हमें 3 कोट ए बराबर 4 दिया गया ना। 3 कोट ए बराबर में 4 हमें दिया गया है। तो हमें बताइए कि 3 कोट ए के बीच में यहाँ पे किस चीज़ का साइन है? तो गुना का साइन है। तो जब 3 को हम बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? वो बट्टा में जाएगा। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ हम कोट ए निकालें तो क्या हो जाएगा? 4 का 4 रहेगा और ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब आपको क्या करना है? यहाँ से कोट है ना, तो कोट का आप यहाँ से हमको बता दीजिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। देखिए, यहाँ से ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। ऊपर से लेना है आपको साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा? पी बट्टा एच हो जाएगा। हमने आपको बेसिक बताया है, आप देख लीजिए एक बार वीडियो, तभी इस वीडियो को आप देखिएगा तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ से देखिए, साइन का क्या होता है? पी बट्टा एच होता है, कोस का बी बट्टा एच होता है और टेन का पी बट्टा बी होता है। लेकिन जब नीचे से चलेंगे तो कोसे का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? एच बट्टा पी हो जाएगा। सेक का पूछेंगे तो एच बट्टा बी हो जाएगा और कोट का पूछेंगे तो बी बट्टा बी हो जाएगा, ठीक है? तो हमें देखना है किसका? यहाँ से कोट का। तो कोट का क्या होता है? देखिए, तो यहाँ से कोट का होता है बी बट्टा में पी। हमको उल्टा लेना होता है, ठीक है? जो साइन कोस टेन होता है ना, वो दोस्तों रिवर्स होता है, उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो जब टेन का मान होता है पी बट्टा बी, तो कोट का क्या हो जाएगा? इसका मान को उल्टा कर देंगे तो कोट का निकल जाएगा, ठीक है? तो क्या लिख सकेंगे यहाँ से? कोट का क्या हो जाएगा? यहाँ से बी बट्टा बी हो जाएगा, बराबर कितना? 4 बट्टा 3 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है? अब देखिए, हमको चलना कहाँ? उसके बाद एंगल ए के पास।
एंगल ए के पास चलना है, तो एंगल ए कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। हमने कोड का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद कहाँ चलना हमको, एंगल ए के पास, जो भी एंगल दिया रहेगा उसके पास हमको चलना है। तो एंगल के सामने वाला, एंगल के जो सामने वाला होता है ना, वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, लंब होता है। यानी BC यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये तो कर रहता ही है, ये कभी चेंज नहीं होता है। जब भी चेंज होता है तो ये भी कभी कभी लंब हो जाएगा, ये वाला लंब था, कभी कभी आधार हो जाएगा। वो एंगल के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो हमको एंगल यहाँ पे बन रहा था, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ना, वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, मतलब लंब कहलाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का कितना, यहाँ से देखिए तो P से कितना, ये 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। मतलब ये जो निकला परपेंडिकुलर कितना निकला, 3 निकला। और B से क्या हो गया, बेस है ना, तो बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। समझ रहे ना। देखिए आपको 2 साइड पता चल गया, लेकिन कर्ण आपको नहीं दिया गया, यहाँ से कर्ण आपको नहीं दिया गया। तो 2 चीज़ दिया रहता है और एक चीज़ नहीं दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखिए, अब लिखिएगा यहाँ से, अब समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। हमको लगाना किस माध्यम से, जो प्रमेय लगाना, हमको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों, क्या पढ़े, होता है h बराबर √ P² प्लस में B² होता है ना। आप लोग के फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि h² बराबर होता है P² प्लस में B², यही पढ़े ना। लेकिन जब स्क्वायर को हम बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, देखिए ये √ में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P² प्लस में B²। इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। स्क्वायर को जब बराबर के दूसरे साइड ले जाइएगा तो वो कहाँ जाएगा, √ में चल जाता है, ठीक। अब जो मान दिया यहाँ से पुट कर दीजिए। देखिए h कितना है, यहाँ से h तो हमको निकालना है, h तो हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो h की जगह पर हम h रहने देते हैं, बराबर √ देंगे। P कितना है, P से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, P से क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। कितना लंब मेरा, 3 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस देखिए कितना, बेस 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब निकालिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर आगे सॉल्व कीजिए, तो 9 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। अब हमें ये बताइए कि जो 25 होता है किसका वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये होता है 5 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी ये होता है 5 का, ठीक है। 25 को तोड़ेंगे वर्गमूल में तो किसका निकलेगा, ये 5 का निकलेगा। मतलब h बराबर हमको पता चल गया कितना, 5, ठीक है। तो जो h यहाँ पे था मेरा, अब कितना निकल गया, ये 5 निकल गया। जब तीनों साइड निकल गया उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आराम से, दोनों को बराबर दिखाएंगे है या नहीं, इसको हम देखेंगे चेक करके, सॉल्व करके, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने यहाँ से h का मान निकाला, ठीक। चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं भाई कि ये जो दोनों दिया है ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, क्या है 1 - 10² a बट्टा में 1 + 10² a बराबर में क्या है, cos² a माइनस में sin² ये दिया गया है, ठीक है। हमें प्रूफ करना भाई कि दोनों बराबर है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें जो चाहिए यहाँ से उसका हम सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। तो अगर इसका मान निकाल लेते हैं तो उसका सिर्फ हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, यहाँ से tan का चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं tan इसका निकालते हैं। इस ट्रायंगल से हम tan का मान निकालते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से बनाते हैं, ये आपको रफ में करना है, ठीक है। और शो भी कर देना आपको कि हमने इस तरह यहाँ से निकाला इसका। तो tan थीटा का अगर मान निकालेंगे हम, ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिखते हैं हम। देखिए
क्या होता है टेन थीटा, मतलब टेन किसके पास चलना है हमको, ए के पास चलना, ठीक है। टिक्का यहाँ पे नहीं, ये होगा। तो ये फार्मूला होता है, ये होता है साइन का, कोस का और टेन का। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, पी बट्टा बी होता है ना, पी बट्टा बी होता है। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए, अब इसके पास यहाँ से एंगल ए के पास चलेंगे। टेन का हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ से। अब किसके पास चलेंगे, एंगल ए के पास चलेंगे। तो एंगल ए कहाँ भाई, यहाँ देखिए एंगल ए यहाँ पे है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर यहाँ पे चाहिए, देखिए चाहिए ना, पी दिया ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 और बट्टा में हमको क्या चाहिए, फिर बेस चाहिए। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना मेरा 4 है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 4, ठीक। टेन का हमने निकाल लिया। अब चलते हैं किसका, कोस का निकालते हैं, कोस ए का। तो कोस का फॉर्मूला बताइए हमें, यहाँ से देखिए पी बट्टा एच साइन का, कोस का क्या होता है बी बट्टा एच होता है। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं इसका बी बट्टा एच लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको कहाँ चलना है, फिर ए के पास चलना है। कोस का फॉर्मूला लिख दिया बी बट्टा एच, फिर कहाँ चलना है ए के पास। तो चलिए ए के पास यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमको परपेंडिकुलर चाहिए, यहाँ पे क्या देखिए तो पी है कहीं, क्या नहीं है ना। हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया 3, तो बेस कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 4। और हमको क्या चाहिए फिर एच, हाइपोटेनियस। तो एच कितना यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम सबका मान निकाल ले रहे हैं। अब फिर हमको क्या चाहिए, साइन का चाहिए। तो चलिए साइन का लिख लेते हैं यहाँ से। साइन ये क्या होता है फॉर्मूला का, देखिए यहाँ से साइन का पी बट्टा एच होता है। तो लिख देते हैं पी बट्टा एच होता है, ठीक। अब चलते हैं साइन तो का फॉर्मूला हमने लिख लिया, चलेंगे किसके पास, ए के पास। तो ये कहाँ भाई, यहाँ पर है। तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमको चाहिए, यहाँ से देखिए तो चाहिए ना, पी हमको चाहिए। तो पी कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और बट्टा में क्या है, एच है। तो एच कितना यहाँ से देखिए कितना है, 5 है। तो ये 5 निकल गया मेरा, ठीक। सबका मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया पहले। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका मान जो है इसको यहाँ पे पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का 1 रहने दीजिए, ठीक है। माइनस 10 का कितना निकला था, देखिए ये 10 का था, 10 का, कोस का और ये साइन का, ठीक है। मान पुट करते हैं सबका। 10 का कितना निकला था, तो 3/4 निकला था। तो 10 की जगह कितना रखेंगे, 3/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और बट्टा में 1 का 1 रखेंगे, प्लस में फिर 10 स्क्वायर है तो उतना ही मान रहेगा, 3/4। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। बराबर देंगे कोस का, देखिए कोस का क्या यहाँ से निकला था मान, 4/5 निकला था। तो स्क्वायर में है तो इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस माइनस साइन का कितना है, साइन का देखिए यहाँ से 3/5 है। तो 3/5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 1 का 1 रहने दीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब बोलोगे भाई कि ये स्क्वायर जो 3 के ऊपर लगा तो फिर 4 का क्यों किया हमने। तो देखिए भाई दोनों बट्टे में है, ठीक है। और ये स्क्वायर लगी है ना, दोनों के ऊपर लगी है, 3 के ऊपर भी और 4 के ऊपर में भी, ठीक है। तो दोनों के लिए इसलिए हमने स्क्वायर यहाँ से किया। बट्टा 1 का 1 रहने दीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ भी कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बराबर इधर से कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस माइनस देंगे, फिर 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इस भाग को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या बच जाएगा मेरे यहाँ से 1/1 माइनस 9/16। तो सबसे पहले इसका हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, 16 और 1 का क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ठीक है। ले लिए एलसीएम यहाँ से। 16 एकम कितना हो गया 16, माइनस का साइन तो माइनस का साइन देंगे, 16 मिल गया, कितना बचेगा 9, ठीक। इसका एलसीएम ले लिया हमने। फिर हमें क्या देना है, फिर लम्का बट्टा देना है, ये लम्का बट्टा, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर में किया एलसीएम उस तरह से नीचे भी करना है। यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे प्लस में है, तो कोई बात नहीं। 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, फिर कितना हो जाएगा 16 और 16 एकम कितना हो गया 16 और प्लस में 16 मिल गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर में। इधर इसका भी यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 से रहेगा,
ठीक है। और 25 25 मिल गया तो 16 माइनस इधर भी 9। आगे सॉल्व कीजिए एक स्टेप और इसमें। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 7, बट्टा में कितना बचेगा 16। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, बट्टा में 16, लमका बट्टा देंगे ये वाला। अब यहाँ पे जोड़ देना, 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, बट्टा में 16। और बराबर इधर इधर घटाइए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा इधर 7 बट्टा 25। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। हाँ, अब क्या करना है देखिए, थोड़ा सा और बचा इसमें। अब इसको यहाँ से एक बार उतार लेते हैं, ठीक है, जो दिया गया यहाँ से उसे उतार लेते हैं। 7 बट्टा 16 बट्टा में 25 बट्टा 16 बराबर में 7 बट्टा 25, यही है ना। तो अब इसको रिवर्स करने आता है आपको, ठीक है, रिवर्स करने आता है आपको। हाँ हाँ आता ज़रूर होगा भाई, क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो इसे रिवर्स करना जरूर आता होगा। तो रिवर्स कर दीजिए। देखिए बट्टा में फिर बट्टा दिया है, सिंपल रहता तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं, लेकिन बट्टा में बट्टा दिया तो दिक्कत होगा। कुछ दिक्कत नहीं है, क्या करना है आपको, जो पहला संख्या ना उसको सेम उतार देना उसी तरह। कितना 7 बट्टा 16 था, 7 बट्टा हमने 16 यहाँ पे सेम उतार दिया, गुना देंगे। अब जो नीचे रहेगा सबसे ना, वो सबसे कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इसके ऊपर में जो रहेगा वो आ जाएगा उसके नीचे आ जाएगा। बराबर कितना था 7 बट्टा 25। अब देखिए 16 और 16 क्या क्रॉस हो जाएगा, कितना बजाएगा 7, एक बार में कटेगा, और 7 बट्टा में कितना हो जाएगा इधर 25, और इधर भी कितना है 7 बट्टा 25। दोनों साइड इक्वल हो गया ना, यानी LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, आप लिख दोगे यहाँ से कि भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर में कोस स्क्वायर ये माइनस सन स्क्वायर ये है, ठीक है। उसी चीज़ को हमको क्या करना है यहाँ से लिख देना। लिख लीजिएगा कि लिख दूँ, चलिए लिख देते हैं। आपको लिखना है यहाँ से फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर, ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये, ठीक है। और यही दोस्तों आपका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। एक बार देख लीजिए इसको। हमने सबसे पहले यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय करके यूज करके एक ऑल हाइपोटेन्यूज निकाला। उसके बाद जो प्रूव करना था उसको हमने यहाँ पे एक बार लिख लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जिसका मान चाहिए था उसको हमने यहाँ साइड में अलग से निकाल लिया, और जहाँ पे जो मान दिया था उसे हमने पुट करके बनाया। तो ये सवाल मेरा यहाँ से आया, और दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसके आगे पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, B जो है वो समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें 2 पार्ट इसके दिए हैं, और ये दोनों पार्ट को हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में हमको देखना है कि B क्या दिया, हमको समकोण दिया है, मतलब राइट एंगल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, और ट्रायंगल से आपको करना क्या है, कौन ट्रायंगल बनाना है आपको बनाना है राइट एंगल, ठीक है। ये राइट एंगल हमने बना दिया, और B को आपको रखना है समकोण, मतलब यहाँ पे रखना है आपको, ये समकोण हो गया, ठीक। यहाँ पे नाम दीजिए A और यहाँ पर C, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण, है ना। यहाँ तक तो पता है आपको, इतना दूर देखे हैं वीडियो तो इतना जरूर पता चल गया होगा आपको क्या किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको आधार, इसको लंब, इसको कर्ण। कब, जब यहाँ पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो, ठीक। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे लिख लीजिए, दिया है, आप हल लिखिएगा सबसे पहले, और हल में 2 बिंदु दीजिएगा और डैश दीजिएगा। फिर आपको दिया है, क्या दिया गया आपको यहाँ से देखिए, tan A बराबर दिया 1/3 दिया गया है, tan A बराबर 1/√3 दिया गया है ना। अब क्या करना, अब आपको करना है फॉर्मूला लिखना है यहाँ से। tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है,
ये साइन का हो गया, कोस का, ये टेन का। टेन का मतलब P बट्टा B दिया गया है, यही है ना। P बट्टा B का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का होता है। तो वही यहाँ पे टेन की जगह पर हम इसको रख देंगे P बट्टा B, ठीक है। और उसके बाद A के पास चलना है, तो ये कहाँ है, ठीक है। ये कहाँ भाई, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है, ठीक। अब देखिए एंगल के सामने वाला आपका क्या कहलाएगा, इसका मान यहाँ से लिख देते हैं 1/√3। इसका मान हमने जो 10 का फॉर्मूला लिख दिया और उसके बाद 1/√3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ए के पास चलना है, ये कहाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वह क्या होता है, लंब कहलाता है, ठीक है। तो लंब यहाँ से क्या है, देखिए लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइट, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइट। तो आपका यहाँ देखिए 10 ये कि यहाँ पर ये के पास चले हम। अब एंगल के सामने हमको देखना है, तो एंगल के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की जगह पर कितना रखना है हमें रखना है इसकी जगह पर 1 रखना है, क्योंकि P बराबर कितना दिया गया, यहाँ से 1 दिया गया, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब बेस कितना दिया गया, √3। तब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या, यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हाइपोटेनियस। अब तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप लिखिएगा, अब ट्रायंगल बन रहा है ना, अब लिखिएगा यहाँ से अब कि अब त्रिभुज ABC में, तो ABC में हमें यहाँ से निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी एक ट्रायंगल में दो साइड का मान दिया गया है और एक साइड का मान नहीं दिया गया, तो हमेशा आप पाइथागोरस का प्रमेय का यूज कीजिएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं PGT, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है इसका फॉर्मूला पता है, होता है इसका फॉर्मूला h² बराबर P² प्लस में B² होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो स्क्वायर है बराबर के ही साइड कर दीजिए। तो स्क्वायर जब बराबर के ही साइड करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो रूट में जाएगा, ठीक है। तो h बराबर खाली लिखेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि h का मान निकालना था हमें, तो h को हमको सिंगल रखना है। स्क्वायर चल जाएगा उधर, तो कहाँ चल जाएगा, ये रूट में चल जाएगा, ठीक है। अब क्या P² प्लस में B², यहाँ तक क्लियर। अब आगे सॉल्व कीजिए, h को h रहने दीजिए। यहाँ से बताइए हमें कि P कितना है, देखिए P कितना है, यहाँ से आपको 1 दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया, यहाँ से √3 दिया गया, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। एक स्टेप और कीजिए, यहाँ से h बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 स्क्वायर किए गए हैं, मतलब इसको कितना बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, और 2 बार इसको गुना करेंगे √3 को √3 से, तो √9 हो जाएगा। और √9 किसका वर्गमूल होता है, तो 3 का। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर ये स्क्वायर और ये रूट क्या होता है, आपस में क्रॉस हो जाता है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 3, ठीक है। तो h बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से √4 हो जाएगा, हम 3 और 1 जुड़ जाएगा। अब हम ये बताइए कि √4 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 2 का ये वर्गमूल होता है, ठीक है। तो h बराबर हमें निकल गया यहाँ से कितना, 2 निकल गया। 2 जो यहाँ पे निकला ना, वो क्या होता है, √4 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक। तो ये h बराबर निकला कितना, 2 निकला। तो यहाँ पे h की जगह पर हम कितना रख देंगे, यहाँ पे देखिए h की जगह पर रख देंगे यहाँ पे 2, ठीक। तो तीनों साइड का निकाल दिए हम, आधार भी पता चल गया हमको √3, लंब भी 1 और हाइपोटेनियस भी 2 मेरा पता चल गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हमने क्या किया, हाइपोटेनियस निकाल दिया, ठीक। अब हमें जो प्रूफ करने बोला है उसे हम कर देंगे प्रूफ, उसमें मान पुट करके। देखिए हमें क्या दिया गया, यहाँ से लिख लेते हैं उसे हम, ये दिया गया था ना, तो हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को उतार लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या, सिर्फ मान पुट करना है। अब यहाँ चलते हैं फॉर्मूला पास, देखिए साइन कोस साइन, यहाँ से फॉर्मूला दिया गया है, तो सबसे पहले हम साइन कोस
कोस साइन को लिख लेते हैं, उसके बाद एंगल के पास चलेंगे, सभी के एंगल पास, ए के पास चलेंगे, सी के पास चलेंगे, फिर ए के पास चलेंगे, फिर सी के पास चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, साइन का फार्मूला क्या होता है उसे लिख लेते हैं। क्या होता है? पी बट्टा एच होता है। तो लिख लेंगे यहाँ से पी बट्टा में एच, कोई साइन नहीं दिया मतलब गुना में दिया गया। फिर कोस का चलते हैं, कोस का क्या होता है? बी बट्टा एच होता है, तो बी बट्टा में एच लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, कोस का फिर लगाइए कोस का फार्मूला, तो क्या होता है? बी बट्टा एच। अभी एंगल के पास नहीं चल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं हम। और फिर यहाँ पे एंगल हो जाएगा, और साइन का फार्मूला फिर क्या होता है? बी बट्टा एच होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए उसके बाद हम चलते हैं एंगल के पास, ठीक है। देखिए साइन ए के पास चल रहे हैं, तो हमको पता है कि एंगल ये यहाँ पर है और एंगल ये यहाँ पर है ना। तो एंगल के पास चलेंगे, सब एंगल के पास, तो एंगल के पास चलेंगे तो एंगल ये आ गया यहाँ पे। अब एंगल के सामने वाला साइड जो होता है क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, मतलब लंब कहलाता है। तो परपेंडिकुलर है, इसमें है, पी बट्टा एच मतलब है ना। तो पी कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा, बट्टा एच कहाँ से निकलेगा? एच यहाँ से निकलेगा, कितना एच? 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। ए का काम खत्म हो गया, गुना गुना देंगे। और कोस का फार्मूला बी बट्टा एच होता है, लेकिन चलेंगे कहाँ पे हम? सी के पास, ठीक है। तो सी कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ठीक। अब यहाँ से देखिए कि एंगल के सामने वाला साइड कौन होगा? ये वाला होगा ना। आपको इस तरह फिगर नहीं करके दिखाना है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप फिगर बनाइएगा, ठीक है। ये एरो जो मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो एंगल के सामने वाला साइड कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर हमको चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए। परपेंडिकुलर जब ये हो गया तो बेस कौन हो जाएगा? अभी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया, तो ये कुछ हो जाएगा, ये आधार होगा, ठीक है, बेस होगा। ये तो कभी चेंज नहीं होता है, ये तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा, हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस रहेगा, ये दोनों चेंज होता है, ठीक है। तो ये जब मेरा लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार, और हमको बेस चाहिए आधार, ठीक है। तो कितना आधार यहाँ से? 1, बट्टा एच कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे। फिर कोस का फार्मूला चलेंगे किसके पास? ए के पास। फिर आपको चलना है ए के पास, कोस का फार्मूला तो हमने लिख दिया है, ए के पास चलना है। तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए बेस और हाइट चाहिए। तो ये एंगल ए के सामने वाला ये जब हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कुछ हो जाएगा, ये बेस होगा। तो बेस कितना यहाँ से? √3। अब एच कितना हो जाएगा? एच यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। गुना गुना देंगे, फिर चलना साइन में, सी में। साइन का फार्मूला पी बट्टा एच होता है, तो हमें कहाँ चलना है? सी के पास। सी कहाँ भाई? यहाँ पे है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। तो लंब हमको चाहिए, देखिए तो यहाँ से पी बट्टा एच होता है, तो पी चाहिए ना, पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। और पी कितना दिया गया यहाँ से? में √3 दिया गया, तो √3 लिखेंगे, बट्टा में एच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब आगे कीजिए, 1 का गुना कीजिए 1 के साथ तो 1 ही होगा, और 2 का गुना करेंगे 2 के साथ तो ये 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुने √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √9 हो जाएगा। और √9 जो होगा किसका वर्गमूल होगा? तो 3 का होगा, और 2 दूना यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब इस यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 का 4 ही रहेगा, ये 4 मिल गया, कितना उतर गया यहाँ से? 1, प्लस यहाँ भी 4 मिल गया, तो ऊपर में 3 उतरेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए से, 3 और 1 कितना हो गया? 4, और बट्टा में 4 काटेंगे, कितना आएगा? 1, ठीक है। तो इसका मान आ गया 1, और 1 आपका आंसर होगा, ओके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया यहाँ से? देखिए ये था ना, इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस सवाल को यहाँ पे लिख लिया। अब फिर क्या करना है आपको? फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले आप कोस का बताइए क्या होता है। देखिए साइन का पी बट्टा एच, कोस का क्या हो जाएगा? बी बट्टा एच हो जाएगा। हम एंगल के पास बाद में चलेंगे, तो बी बट्टा क्या हो जाएगा? इसका एच हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस
सी के पास चलना है। कहाँ है कोस, सी का कोस के लिए तो फिर वही फार्मूला होगा, क्या होगा B/H होगा। ठीक है, एंगल के पास हम बाद में चलेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। साइन, ये साइन का क्या होता है, ए के पास बाद में चलेंगे, पहले साइन का बताइए क्या होता है, P/H होता है, तो P/H रखेंगे गुना में, फिर साइन का क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, इसका काम खत्म। चलिए अब हमको चलना कहाँ है, एंगल के पास चलना है। तो एंगल के पास चलने के लिए सबसे पहले हमें कोस के पास जाना पड़ेगा, कोस का हमने लिख दिया यहाँ से B/H। फिर कहाँ चलना है, ए के पास। ठीक है, तो चलिए ए के पास चलते हैं। ये कहाँ है, यहाँ से यहाँ पे। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो देखिए इसमें लंब हमको कहीं चाहिए, P कहीं दिया गया है, P से होता है परपेंडिकुलर लंब ना, तो P इसमें है कहीं नहीं है। हमको क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो जब ये एंगल के सामने वाला ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेस कौन होगा, नीचे वाला। ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ से बेस के लिए, √3 बटा में H कितना हो जाएगा, H तो वही रहेगा 2, तो 2 लिखेंगे, गुना देंगे। फिर अब कहाँ चलना हमको, सी के पास चलना। अब ये के पास चले थे, अभी कहाँ चलेंगे, सी के पास। तो सी कहाँ है, यहाँ पे है। तब देखिए इधर से एंगल के सामने वाला साइड लंब होता है, अब ई लंब हो गया। ठीक है, नीचे वाला क्या हो गया, लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो हमको चाहिए कि यहाँ से बेस चाहिए, तो बेस कौन हुआ था अभी, यहाँ ये वाला, यानी कितना 1 बटा में H कितना था यहाँ से 2, तो रखेंगे 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। और फिर यहाँ से चलिए, साइन का हमने तो लिख दिया था, ए के पास चलना है, तो ए के पास चलेंगे यहाँ से। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। हमको लंब चाहिए, यहाँ से चाहिए कितना 1 बटा में H कितना हो जाएगा 2, गुना फिर साइन सी के पास चलना, सी यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना। अब एंगल सी के पास चलेंगे तो एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। अब लंब कितना हो गया, यहाँ से √3 हो जाएगा। ठीक है, एंगल के हिसाब से यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये कर्ण देख रहे हैं कभी चेंज हो रहा है क्या, नहीं होता है, ये कभी नहीं होगा। चेंज होगा दो ही, खाली आधार और लंब, यानी परपेंडिकुलर और बेस, ही दोनों खाली चेंज होगा, बाकी कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, वो भी कब, एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो हमको चाहिए साइन का फॉर्मूला लिखे थे P/H, हमको चलना था सी के पास, तो सी के पास गए यहाँ पे, तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर चाहिए हमको यहाँ पे, चाहिए तो कितना परपेंडिकुलर, यहाँ से √3 है बट्टा में क्या हमको चाहिए H, तो H कितना यहाँ से 2 है। क्लियर, समझ गए। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। √3 का गुना करेंगे 1 के साथ तो √3 होगा, 2 का गुना करेंगे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे √3 गुना करेंगे 1 के साथ तो √3 ही होगा, बटा 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका घटाव कर दीजिए, यहाँ से 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या मिला √3 और माइनस में √3। ठीक है, क्योंकि सेम संख्या थी। अब √3 एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 बटा नीचे कितना 4, यानी टोटली इसका जो मान आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक, समझ में आया। क्या किया, सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूस निकालें। यहाँ पे 2 साइड का हमको पता चला था, यहाँ से एक हाइपोटेन्यूस निकाला, तो हाइपोटेन्यूस कितना निकला इसका 2 निकला। अब जब 2 निकला इसका तो ये निकालने बोला था हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिख दिया, उसके बाद हमने एंगल के पास जा के हमें पता करना पड़ा कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। जो मिला हमको उसका मान पुट कर दिया यहाँ से, और क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर दिए। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, वैसे भी सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है ट्रायंगल PQR में Q पर समकोण है। ठीक है, एक PQR त्रिभुज है, उसमें जो Q बिंदु है उस पर क्या दिया गया है, हमें समकोण दिया गया है। और यहाँ से PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ से sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल का नाम देंगे PQR, जिसमें Q जो होगा क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, ये मेरा रहा एक समकोण त्रिभुज। ओके, और यहाँ पे Q जो दिया गया है समकोण दिया गया था। समकोण कहाँ होता है, यहाँ पे होता है।
यानी राइट एंगल यहाँ पे दिया गया और ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देते हैं आर और यहाँ पे देते हैं पी। ये मेन पॉइंट था मेरा, क्यू जो दिया था यहाँ पे हमें क्या समकोण त्रिभुज पर दिया था लिखने के लिए, तो वहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से हमें जो दिया गया है, चलिए उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ से हमने ट्रायंगल को बना लिया। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हल। त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण जो है क्या है, किस पर है, समकोण क्यू पर है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या दिया गया था, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, उसे भी लिख लेते हैं। पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमें दिया गया पी क्यू बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर कहाँ है, देखिए पी आर मतलब ये वाला साइड आ रहा है। ठीक है, और क्यू आर ये वाला साइड दिया गया हमें। ठीक, दोनों मिला के कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, और पी क्यू जो दिया गया, पी क्यू कितना है, ये पी क्यू आपका यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और ये दोनों मिला के पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिला के दिया गया है 25 सेंटीमीटर में मिला के लिए दिया गया है इसको। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब लंब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ऐसे दिखाते हैं इसे, और इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब ये तो हमें पता था 5 सेंटीमीटर हमें दिया क्वेश्चन से, ये और ये दोनों मिला के दिया गया हमें 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर हम यहाँ से माना आर और क्यू को एक्स मानते हैं, कितना मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर पी चाहे पी आर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस में एक्स हो जाएगा। अब क्यों होगा, देखिए 25 में से अगर इसका मान हटा देंगे तो खाली इसी का मान बचेगा। ठीक है, ये टोटल 25 माइनस से एक्स है, अगर इसमें से हम 25 में से एक्स का मान हटा देंगे, मतलब जो भी इसका मान निकलेगा उसको हम इसमें हटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनियस निकल जाएगा, मतलब कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, और अगर एक्स का मान निकालते हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि मेरा आर क्यू कितना है, और यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि पी आर कितना है, क्योंकि x का मान निकल जाएगा तो 25 में से x का मान उसमें माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जिस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिएगा सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है फॉर्मूला इसका, पढ़ें आप, क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, होता है ना, होता है। अब जहाँ पे अच्छा ये स्क्वायर जो है बराबर किधर करेंगे, कहाँ चल जाएगा, वो रूट में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को यहीं पर रहने देते हैं, इसी तरह फॉर्मूला हम रहने देते हैं, क्योंकि इसी तरह सॉल्व होगा और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अंडर रूट उधर कर देंगे तो आपको शायद समझ में ना आए। ओके, अब यहाँ से जो जिसका मान दिया गया उसे हमें क्या करना है, पुट कर देना है। अब देखिए एच कितना दिया गया यहाँ से हमें, देखिए यहाँ पे एच ये वाला है ना, तो एच कितना मेरा 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे रखेंगे 25 माइनस एक्स, स्क्वायर था तो स्क्वायर देंगे। पी कितना था, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, इसको लंब को, कितना था ये 5 था, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी मतलब बेस, बेस कितना मान है, इसको चल रहे हैं हम लोग एक्स का स्क्वायर मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए अब आपको ये करना है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ से ये माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसी पे क्या करना है आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं कि ये माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है। ठीक है, हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, इसका होता है, देखिए दिख रहा है ना, हाँ, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पे क्या करना है, आपको पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये 25 को ये मानिए, ठीक है, x को क्या मानिए, b मानिए, और सॉल्व कीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, प्लस देंगे b का स्क्वायर, तो b कितना है मेरा, b है मेरा x यहाँ से, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, फॉर्मूला में है ना यहाँ पे माइनस। उसके बाद 2, और ये किसको माने 2a भी है ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 25, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर था तो बराबर देंगे। अब इधर सॉल्व करते हैं, 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25, और x का करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 स्टेप और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 25 का जो आपका स्क्वायर होता है कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, आप मेरा शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसे आप सेकेंड में कैसे निकालोगे। मात्र भर का सेकेंड लगेगा, समय लगेगा, आप तुरंत उस चीज़ को निकाल लोगे। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसको निकालना है स्क्वायर तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 25 का कितना होता है 625, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा मेरा शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, 25 का 625 हो जाएगा, प्लस देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस 2 का गुना करेंगे 25 के साथ तो 50 हो जाएगा, और 50 का गुना करेंगे एक्स के साथ तो कितना हो जाएगा आपका 100 ना, 100 कहाँ से होगा, -2 का गुना करेंगे 25 के साथ 50 से होगा ना, और एक्स है तो एक्स रहेगा, बराबर इधर कितना 25 और प्लस में एक्स स्क्वायर, यही है। चलिए अब आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यान समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ तक रहने देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको बराबर के इस साइड करना है। तो अगर बराबर के इस साइड आ जाता है तो ये साइन जो आता है ना प्लस में, वो बराबर में इधर आके करेंगे तो उसे माइनस में चल जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस में 25 है, बराबर के इधर करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, वो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो है बराबर के इधर, उसको उठा के इधर करना है। ठीक, तो कीजिए यहाँ से, देखिए इधर जो था इसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, कितना 625 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 50x, यही है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा, फिर इधर 25 हो जाएगा इधर आके, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या बचेगा, फिर इधर कुछ बचेगा नहीं, बचेगा 0 बचेगा। ठीक, कोई साइन नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए इसे, प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, जब सेम संख्या रहती है तो आपस में क्रॉस हो जाती है। ठीक, अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 625 में से माइनस कर दो 25 के, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बचेगा सिर्फ 600। 625 में से माइनस होगा ना 25 ना, क्योंकि प्लस और माइनस है, और फिर कितना इधर -50 एक्स है और बराबर में 0 है। ठीक, अब 600 को हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड करेंगे, तो इधर ऑलरेडी पहले बचने देंगे कितना -50 एक्स रहने देंगे, ये 600 प्लस में था, बराबर के उधर करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ हम निकालेंगे किसका मान, x का निकालेंगे, तो x रहने देंगे बराबर, इधर कितना था 600, और ये 50 कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में था, गुना को जब बराबर के दूसरे साइड करते हैं तो वो भागा में चल जाता है। देखिए 50 गुने x तब जाके 50x हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में गुना है, तो गुना को बराबर के दूसरे साइड करेंगे तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, मतलब बट्टे में चले जाता है। काट दिया से 1 0 1 0, 5 × 5 12 × 5 60। ठीक है, तो आपका ये जो x का मान निकला वह कितना निकला, 12 निकला। ठीक, तो हमें पता चल गया कि ये जो आधार था जिसको हमने x मान के चला था यहाँ से, वो कितना निकल गया, देखिए यहाँ से ये निकल गया 12। ठीक, और ये 25 माइनस एक्स जो किए थे इसको, ये कितना निकल जाएगा यहाँ से, देखिए 25 का 25 रहने दीजिए, माइनस एक्स कितना होगा यहाँ से -12 होगा, तो ये बचेगा आपका 13, यानी हाइपोटेनियस भी आपका पता चल गया कितना 13। तो ये 13, ये 12 और ये 5, अब तीनों साइड का निकल गया। अब जो हमें क्वेश्चन पूछा उसको हम आराम से बना देंगे क्या। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना सही बात नहीं है, आपको 100 करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को भी लिख देते हैं।
देखिए x बराबर 12 निकल गया यहाँ से। चलिए अब हमें यहाँ से क्या था, आर क्यू बराबर जो निकल गया 12 सेंटीमीटर निकल गया। ये जो आर क्यू है इसको x माने था ना, तो कितना निकल गया, वो 12 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब हमें देखिए आर पी कितना था यहाँ से, देखिए तो आर पी तो था 25 माइनस एक्स था, तो लिखेंगे 25 माइनस एक्स। तो 25 को 25 रहने देंगे, माइनस एक्स कितना लिखेंगे 12, यानी बराबर में 13 बचेगा। ठीक है, इस चीज़ को लिख देना आपको। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब करते हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व। जो हमें पूछा गया उसे हम लिख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था हमें यहाँ से, पहला क्वेश्चन। ठीक है, साइन पी था, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन पी। ओके, और दूसरा था मेरा क्या, कोस पी था, तो कोस पी भी लिख लेते हैं। और जो तीसरा था वह था मेरा टेन पी। ठीक है, तीनों हमने लिख लिया, तीनों को निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप साइन का फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद और हरी हरी बोल, ये था ना। तो ये वाला था साइन का, बीच वाला है कोस का, और ये वाला है टेन का। और इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कोट का। ठीक है, रिवर्स हो जाता है इसके मान। ठीक, तो ये है साइन का। साइन का क्या होगा, यहाँ से पी बट्टा एच होगा, कोस का क्या हो जाएगा बी बट्टा एच हो जाएगा, और टेन का पी बट्टा बी होगा। ठीक, फिर उल्टा करेंगे, रिवर्स से नीचे से पूछेंगे तो कोसेक का बताओ, तो कोसेक का क्या हो जाएगा एच बट्टा पी, सेक का एच बट्टा बी, और कोट का बी बट्टा पी हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से साइन चाहिए, साइन का फॉर्मूला चाहिए। तो साइन का क्या होगा, यहाँ से पी बट्टा एच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पी बट्टा एच। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब टेन को क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन का ये था, तो कोस का ये हो जाएगा क्या, बी बट्टा एच हो जाएगा। तो बी बट्टा एच लिख लेते हैं। और फिर हमें चाहिए क्या, टेन का ना, टेन का चाहिए। तो टेन का क्या हो जाएगा, यहाँ से पी बट्टा बी हो जाएगा। ओके, चलिए हमने फॉर्मूला यहाँ से लिख लिया। अब जो हमें पूछा गया भाई उसको हम आराम से बनाते हैं। देखिए हमने सिर्फ लिखा साइन कोस टेन का, ये पी जो दिया गया है एंगल, इसके बारे में अभी तक हम जिक्र नहीं किए, अब इसी का जिक्र होगा। क्योंकि साइन कोस टेन का फॉर्मूला लिख लिए हम। अब चलेंगे एंगल के पास। तो एंगल कौन कौन बन रहा था यहाँ पे, पी बन रहा था, पी बन रहा था और पी बन रहा था। तो उसी के पास चलेंगे। साइन पी बोला है, ठीक है, तो पी कहाँ इस एंगल में, देखिए यहाँ पे है ना। तो एक चीज़ बताए थे आपको कि एंगल के सामने वाला, एंगल के जो सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, लंब कहलाता है, मतलब परपेंडिकुलर कहलाता है। तो एंगल यहाँ पे पी बन रहा था, इसके सामने वाला जो लंब होगा ये वाला होगा आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि साइन पी का जो फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच होता है। तो पी से परपेंडिकुलर, एच से होता है हाइपोटेनियस। तो हमको चाहिए यहाँ परपेंडिकुलर बट्टे में हाइपोटेनियस, मतलब लंब और कर्ण चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो पी के पास चलेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा। तो लंब हमको चाहिए, यहाँ से पी चाहिए ना, एक्स यही होगा ना, एंगल के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। तो यहाँ से इसका एंगल पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू, और आर क्यू का मान कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो यहाँ पे लिखिए 12। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपको पता है इसको बोलते हैं कर्ण को। तो ये कितना हो जाएगा, कितना निकला था मेरा, 13 निकला था। देखिए ठीक है, 13 निकला था। तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं कोस के पास। तो कोस का फॉर्मूला लिखे थे बी बट्टा एच होता है। अब किसके पास चलेंगे, पी के पास। तो पी कहाँ भाई, यहीं पे है, पी कहीं नहीं जाएगा ये। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर देखिए, तो इसमें पी कहीं चाहिए हमको चाहिए नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बी और एच चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर पी वाला हमको नहीं चाहिए। तो जब एंगल के सामने वाला ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये बेस हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों चेंज होता है। ठीक है, ये कभी कभी लंब हो जाता है, कभी कभी आधार ही रहता है, मतलब कभी कभी परपेंडिकुलर भी हो जाता है और कभी कभी बेस ही रहता है। लेकिन ये भी उसी तरह चेंज होता है, लेकिन ये वाला हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो एंगल के सामने के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हमको चाहिए नहीं, यहाँ से हमको क्या चाहिए, बेस। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5। एच तो वही भाई 13। ठीक है, यहाँ से देखिए एच क्या 13,
तो यहाँ पे लिखेंगे 13, आंसर हो गया। ठीक है, तो लेते 10p, p के पास चलेंगे। देखिए p यहाँ पर है, 10 का फॉर्मूला p/b होता है। चलेंगे 10 के पास यानी p के पास, तो p यहाँ पे बन रहा था। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, देखिए तो परपेंडिकुलर चाहिए हमको, यहाँ से चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बट्टा में, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस ये वाला होगा, नहीं होगा ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस कौन हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 होगा। क्लियर, सारे सवाल का आंसर मिल गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किए इसे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीनों साइड का यहाँ से क्या निकाला, मान निकाला। एक निकला x, तो दूसरा भी निकल गया, और हाइपोटेन्यूस निकल गया मेरा यहाँ से 13। ठीक है, जो पूछा था उसका फॉर्मूला लिख लिया हमने। उसके बाद कहाँ चले हमने, सबके एंगल के पास। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसके आगे प्रश्न संख्या 11 है। ठीक है, उसे भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो है थ्योरी पेपर। आप उसको खुद ट्राई कीजिए, खुद बनाइए और खुद कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना चीज़ पढ़ लिए तो उसका आंसर जब आप आराम से दे सकते हैं। अगर फिर भी आपसे नहीं बने तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक पर्सनली वीडियो सिर्फ क्वेश्चन 11 के लिए मैं बना के आप लोगों के लिए पेश कर दूं। लेकिन अगर आप लोग उससे बन जाता है वो क्वेश्चन, वो सवाल बन जाता है, तो मुझे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि भाई आप बना लोगे। फिर भी कई भाई लोग बहन लोग जो हैं नहीं बन पाते हैं, तो नहीं बना पाते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को जल्द ही बना के आप लोगों के बीच में रख दूँ, और आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं समाप्त होता है। इसके आगे इसके आगे वाले चैप्टर को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।